और एक बात जैसे सम संख्या विषम संख्या तक बता दिया है ना। अब आते हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सभाज्य संख्या सब चलेंगे परमेय संख्या में। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम अभाज्य संख्या। इसमें इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। एक नाम और है इसका, हाँ लिख लेते हैं का एक नाम और है या इसको बोलते हैं रूढ़ संख्या। इसका परिभाषा क्या दोगे, इसका वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाज्य हो या विभाजित हो। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो या विभाज्य हो। अभाज्य संख्या करना, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे तुम्हारा हो गया 2, 3, 5, 7, ये सब जो संख्या लिख रहे हैं सिर्फ एक से भाग लगेगा और खुद यानी स्वयं से भाग लगेगा। 2 में किससे भाग लगा, एक से खुद 2। ठीक है, इसका और एक परिभाषा है। ठीक है, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड, एक और स्वयं। बात देखिए, गुणनखंड जो व्यक्ति नहीं समझता है बच्चा, इसी का हम क्या बोलते हैं, विभाज्य। एक और खुद से अगर जब विभाज्य हो जाए कोई संख्या तो समझ जाना है कि ये अभाज्य संख्या है। तो ये 2 जो है एक से भाग लगेगा और खुद 2 से। 3 में तुम भाग न लगाओगे, एक से भी लगेगा और 3 से, और किसी से 5 में भी भाग लगाना चाहोगे तो एक और 5 से ही भाग लगेगा। 4 में तुम जब लगाना चाहोगे तो 1 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, अन्य संख्या से भी लगेगा, इससे 2 है। ठीक है, 5 तुम्हारा क्या है, सिर्फ 1 से लगेगा और खुद से यानी 5 से ही लगेगा, और कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा। 6 में तुम अगर भाग लगाना चाहो तो 1 से भी लगता है, 6 से भी लगता है, अन्य संख्या 2 और 3 से भी भाग लगता है। इसी कारण 6 अभाज्य नहीं हुआ, वो भाज्य में आ जाएगा। ठीक है, यही बात का अगला बोल, नो नहीं बोल रहा, नो नहीं बोल रहा, नो 3 से भी भाग लग रहा है, 1 से लगेगा, 9 से लगेगा, लेकिन अन्य संख्या 3 से भी भाग लगता है, इसी वजह से नो नहीं। कौन बोलोगे, 11, 13, 17, 15 नहीं बोलोगे। 15 इसलिए नहीं कि 1 से तो लगेगा, 15 से लग रहा है, लेकिन अन्य संख्या 3 और 5 से भी लग रहा है, जिसकी वजह से 15 अभाज्य संख्या नहीं होगा, फिर क्या आ जाएगा, भाज्य संख्या। 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 21 नहीं, 21 अन्य संख्या 3 और 7 से भाग लग रहा है। इसी तरह 29, 31, इसी तरह आते जाएगा। अब एक बात जानिए, ठीक है,
एक बात की बात को तुम जोड़ो, छोटा छोटा बात पूछेगा। दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो क्या बताओगे? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसी को ऐसे ही पूछ सकता है। सम अभाज्य संख्या देखो है भाई, क्या बोलेगा? सम अभाज्य संख्या। दो भी जो है क्या है? सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। फिर पूछेगा विषम सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो बताओ सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? तीन क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अब आते हैं भाज्य संख्या। इसी को दूसरा नाम है यौगिक संख्या। क्या नाम है? यौगिक संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, वैसी संख्याएं जो एक स्वयं और अन्य संख्याओं विभाज्य हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9। ये भाई सब में एक से भी भाग लगेगा, खुद से भी भाग लगेगा और अन्य संख्या से भी भाग लगेगा। जैसे 8 या 9 ले लो, 9 में एक से भी भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा और अलग संख्या 3 से भी भाग लगेगा। 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, इसी तरह से। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा? 4। कौन होगा? 4। 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। एक बात ध्यान में रखना, एक जो है न तो
अभाज्य संख्या है, और न ही भाज्य संख्या। एक जो है ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या। तुमको अभाज्य संख्या में बोल सकता है कि 1 से लेकर 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है? 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। ठीक है, कितना है? गिन सकते हो। अब आते हैं, लेकिन अब गिन के देखो 15 को पूरा जाएगा। अब आते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक मिनट फिर से डिवाइड करें। अभाज्य संख्या या इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या होता है व्यवस्था? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित, एक और स्वयं मतलब खुद से विभाजित अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 33, ये कितनों भी संख्या है सब एक से भाग लग रहा है और खुद से लग रहा है। 2 में किससे भाग लग सकता है? 1 से और खुद यानी 2 से। 3 में भाग ना लगाओगे किससे भाग लेगा? 1 और 3 से ही भाग लेगा। और किसी से 5 में किससे भाग लेगा? 1 और खुद 5 से। 7 में किससे भाग लेगा? 1 और 7 से। ठीक है, फिर 11 में किससे भाग लेगा? 1 और खुद 11। अब इसके बीच में तुम देखा 9, तो 9 की संख्या कर सकते हो, अभाज्य संख्या नहीं बोलो। 9 में जो भाग लगेगा 1 से लग रहा है, 9 भी लग रहा है, लेकिन अन्य संख्या 3 से भी लग रहा है। ठीक है, या ऐसे भी परिभाषा तुम दे सकते हो। ठीक है, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड, सिर्फ 2 गुणनखंड, 1 और खुद, 1 और खुद। ठीक है, तो 5 का जो गुणनखंड हो गए 1 और 5 ही आएगा। ठीक है, या बोला जाए तो 5 में भाग लगाओगे तो 1 और 5 ही लगेगा, लेकिन 6 जो आ रहा है 6 में 1 से भी भाग लग रहा है, खुद 6 से भी भाग लग रहा है, लेकिन अन्य संख्या 2 और 3 से भी भाग लग रहा है। इसके वजह से 6 जो है अभाज्य संख्या ना होकर क्या होगा? भाज्य संख्या। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है छोटा छोटा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो 3 है। सम अभाज्य संख्या कौन है? सिर्फ 2 है। ठीक है, ये पूछ सकता है। फिर बोलेगा कि 1 से लेकर 50 तक में कितने अभाज्य संख्या है? तो 1 से लेकर 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। गिन सकते हैं, गिनना चाहते हो गिन लीजिए। पहले यहाँ तक देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 31 हो गया 11। फिर उसके बाद देखिए कौन होगा? 31 के बाद कौन हुआ? 32 हो नहीं सकता है। 32 में 16 से भी भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है, 8 से लग रहा है, 4 से लग रहा है। चलिए 37 हुआ, 37 के बाद 39 है बोला, 13 भाग लग रहा है ठीक है। तो फिर कौन हो गया? 41 हो गया, फिर 43 हो गया, और फिर 43 हो गया। 49 नहीं बोल रहा, 49 में 7 से भाग लग रहा है। तो देखो गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से लेकर 50 तक में कितने अभाज्य संख्या? 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या? 25। इनके देखना 25। ठीक है,
तो आइए ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं भाग संख्या। भाग संख्या या यौगिक कंपोजिट नंबर बोलते हैं ये वैसी संख्या जो एक स्वयं और अन्य संख्याओं से विभाज्य हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 जितनों यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, सभी संख्या का दो से अधिक गुणनखंड यानी एक खुद और अन्य संख्या, अर्थात वैसी संख्या जो एक खुद और अन्य संख्या से विभाज्य हो उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्या। ये 4, 6, 8 जो तुम देख रहे हो इसमें से कोई जैसे उठा लेते हैं 6, तो 1 से भाग लग रहा है, खुद 6 से भाग लग रहा है, तो मतलब खुद हो गया, और अन्य संख्या 2 और 3 से भी भाग लग रहा है, ठीक है। इसी कारण ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। इसमें पूछ सकता है छोटा छोटा बात, बोलेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, कौन हो गया? 4, ठीक है। एक बात याद रखना, एक जो है कहीं भी नहीं लिखा मैंने, अभाज्य में न भाज्य में, एक जो है ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, समझ गए। अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं को-प्राइम नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? को-प्राइम नंबर। जिन दो संख्याओं का HCF मतलब मोसो, एक हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हो? जिन दो संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, सिर्फ क्या हो? एक हो, या ऐसे बोल सकते हो इन दो संख्याओं में एक को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ठीक है, अभाज्य संख्या का। नहीं समझ में आए बात तो सिंपल सी बात होगी, कोई भी दो संख्या उठाइए, अगर उन दोनों का HCF जब निकालोगे दोनों संख्याओं का अगर एक आ जाए तो समझ लो वो दोनों कौन सी है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। कॉमन वाला बात जब गुणनखंड बताए ना तो उस समय सीखो। तो आइए जैसे ले सकते हो 4, 5, ये दोनों का तुम HCF निकालो यानी महत्तम समावर्तक निकालो, 200 महत्तम समावर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको GCD भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस दोनों का HCF जब निकालोगे तो एक आएगा। और कुछ ले सकते हो 5, 7, और कुछ ले सकते हो, कुछ भी बोल दो 7, 8, या तुम्हारा मन है कुछ और बोलो, लेकिन ध्यान में रखना है कि HCF कितना आना चाहिए? ठीक है, एक आना चाहिए। कितना आना चाहिए? तब ये वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या है। कहीं कोई तकलीफ, कोई टेंशन है ना? आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आते हैं, ठीक है। तो आइए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रैशनल नंबर।
इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? रैशनल। देखो अभी तक हम क्या क्या पढ़े? प्राकृतिक संख्या के बारे में जाने, पूर्ण संख्या के बारे में जाने, पूर्णांक संख्या के बारे में जाने, सम संख्या के बारे में जाने, विषम संख्या के बारे में जाने, अभाज्य संख्या के बारे में जाने, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जाने। अब आते हैं किसका बारे में जानेंगे? परमेय संख्या। ठीक है, पहले पूरा परमेय संख्या पढ़ लेंगे, तब फिर चलेंगे तो परमेय संख्या, वास्तविक संख्या, और तब फिर प्रश्नावली में जाएंगे। ठीक है, तो आइए वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में, ये p/q क्या है भाई? ये क्या लिखे हैं? p/q तुम लिखो या m/n लिखो, या मकसद क्या है? इस बटे के रूप में तुमको दिखना चाहिए। ठीक है, किताबी परिभाषा है p/q, कोई जरूरी नहीं p/q भी बोले, m/n भी बोल सकते हैं। ठीक है, मकसद ये है कि बटे में होना चाहिए। और एक बात, सिर्फ बटे में तुमको कोई संख्या दिख जाए उसको तुम परमेय संख्या नहीं बोल पाओगे। अभी जब मान लो हम ऐसे लिख दे √3/2, तो ये परमेय संख्या नहीं है भाई, ये परमेय संख्या नहीं है। तब क्या हो सकता है आगे हम लिखेंगे, देखिए ध्यान में रखिएगा। आगे हम लिख रहे हैं, जहां इस p और q के बारे में बताने जा रहे हैं भाई, जहां p और q पूर्णांक, p और q क्या है? पूर्णांक, ध्यान रखो, तथा q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखे? देखो p और q पूर्णांक है, पूर्णांक में आप जानते हो 0 भी आ जाता है या नहीं? पूर्णांक में क्या आ जाता है? 0 भी आता है। तो अगर ये नीचे 0 हो जाए, यानी q के जगह जहाँ 0 हो जाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तब हो जाएगा परिभाषित नहीं। ठीक है, समझे बात को? तो संख्या जो है नीचे जहाँ 0 आ जाए वो परिभाषित नहीं, क्या होगा? परिभाषित नहीं। आप लोग देखे होंगे, सीखे होंगे 1/0 है, तो क्या बोलते हैं इसको हम? परिभाषित नहीं। ठीक है, नीचे अगर 0 हो जाएगा क्या बोलेंगे? परिभाषित नहीं। इसलिए यहाँ बोल दिया है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, b के जगह पे 0 हो सकता है, कहीं तो दिक्कत। पूर्णांक संख्या पता है ना? पूर्णांक संख्या क्या था? माइनस में था, -1 -2 -3 -4 -5, फिर 0 भी था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, आया ना? तो ये p के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन q के लिए क्या बोला है? 0 को छोड़ दो q की जगह पे, अब बाकी बात जितना भी पूर्णांक संख्या है सब आ जाएगा। ठीक है, वही लिखे हैं वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, लेकिन p और q पूर्णांक है, अब q नॉट इक्वल टू 0। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, अब ब्रैकेट में लिख दिए p और q क्या है? पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो क्या कहलाता है? परमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? परमेय संख्या कहलाती है। कोमा हटाते हैं, जब ब्रैकेट दे दीजिए, कोमा देने की कोई जरूरत नहीं। आइए जैसे देखते हैं, जैसे
जैसे ले लो 1/2 ले 0 ले लो, देखिए 0 की जगह 1 है। ये आपका प्रश्नावली केस लगे का पहला नंबर क्वेश्चन ही है कि 0 परमेय संख्या है या नहीं, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 0 क्या है? परमेय संख्या। आप देख सकते हो इसके नीचे तो क्या है? 1। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो गया तो दिक्कत नहीं, ऊपर कोई भी पूर्णांक होना चाहिए। तो नीचे सिर्फ 0 को छोड़ के कोई भी पूर्णांक कोई दिक्कत नहीं। ये 0 क्या है आपका? परमेय संख्या। 0 क्या है आपका? परमेय संख्या। ध्यान रखना। आ जाओ, माइनस में भी ले सकते हो, इसको माइनस कर दो, इधर 1/2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, इसके नीचे कोई कितना है? 1 है, ठीक है। और कुछ लिख दो, 9/2 लिख दो, आदि मार दो। ये सभी क्या है? परमेय संख्या। क्या है? हाँ, रैशनल नंबर। अब आइए, इसमें 2 बातें करेंगे। इसे क्यों के द्वारा सूचित किया जाता है। इसके द्वारा सूचित करेंगे तो क्यों के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर हम क्यों कहीं लिखा हुआ पाए संख्या जब कर रहे हो तो समझ जाएंगे वो किस संख्या के बारे में बात कर रहा है, परमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है। देखिए, एक बात और जानेंगे, इसकी गौर क्या होगा कि 3 तुम कहां पर आओ? सबसे पहले कहां मिला था तुमसे ये 3? प्राकृतिक संख्या। फिर ये 3 फिर तुम देखावा पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक में भी देखा, अभी अभी किसमें देख रहा है? परमेय। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या हो सकता है। हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या होता है। हम कह सकते हैं सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होता है या नहीं? सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सब क्या हो सकता है भाई? परमेय संख्या। आया ना? ठीक है, तो इस बात को हम लिख दे, एक साथ लिख दे, क्या लगा लिख दे, एक ही साथ लिख देते हैं, समझ जाओगे। सभी प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होती है। परमेय संख्याएं होती है। देख सकते हैं एक दिक्कत, यानी प्रत्येक, सभी की जब हम प्रत्येक लगा सकते हैं, प्रत्येक ऐसी बुक में प्रत्येक लिखा हुआ है, ठीक है। सभी के बदले में हम प्रत्येक प्राकृतिक, प्राकृतिक बोलो या प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्या, लेकिन उल्टा बात सही नहीं लिखेंगे। लेकिन सभी परमेय संख्याएं प्राकृतिक पूर्ण या पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती। कहीं कोई तकलीफ? ठीक, इसकी बात समझ में आ गया, ठीक है। अरे जानते हो अगर इतना बात समझ में आ गया तो आपका प्रश्नावली 1 के खत्म हो गया। अब आ जाए, एक बात बताते हैं, स्पेशल बात है।
परमय संख्या और भिन्न में अंतर है। भिन्न फ्रैक्शन, ठीक है। क्या अंतर है? परिभाषा सेम ही होगा, थोड़ा सा अंतर कर देते हैं। देखो क्या है, परिभाषा यही वाला चिपका है। तो अंतर क्या है सर? देखो अंतर अभी लिखाते हैं। देखो वैसी संख्या जो p बाय q के रूप में हो, जहां p और q क्या लिखा हुआ है? पूर्ण। क्या लिखा हुआ है? जबकि यहाँ क्या था? पूर्ण। क्या हो जाएगा यहाँ? पूर्ण संख्या। जहाँ p और q क्या होगा? पूर्ण संख्या। और q नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा संख्या का है? भिन्न संख्या का। कौन सा संख्या कहलाएगा? भिन्न संख्या कहलाएगा। कोमा यहाँ पर, कोमा यहाँ, इससे पहले वाला में भी कोमा वहां देते, यहाँ पर कोमा। तो समझे? भिन्न संख्या इसको जैसे 1/2, 3/4, 0, 5, 5/7, इसी तरह। ठीक है। अब आते हैं, आगे बात करते हैं परमय संख्या का दशमलव के रूप के बारे में बात करते हैं, दशमलव प्रसार के बारे में बात करते हैं। तो सुनिए, परमय संख्याओं का दशमलव में जब बदलोगे, यानी दशमलव प्रसार को लिखोगे, परमय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा? शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा? शांत या अशांत आवृत्ति। आवृत्ति को रेकरिंग बोलेंगे, ठीक है। आवर्त मतलब होता है रिपीट कर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? अशांत होगा, यानी भाग लगते चले जाएगा, लेकिन जो भागफल में भी तुम डिजिट देखोगे बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर हम मान लो 1/2 है, इसको दशमलव में हम बदले, तो दशमलव में जब इसको हम बदलेंगे, 2 से नीचे वाला से ऊपर वाला हम भाग लगाते हैं, 2 से अगर हम 1 में भाग लगाएंगे, भाग लगेगा? दशमलव में यहाँ 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10। दशमलव लगाने के बाद भाग की क्रिया एक स्टेप के बाद खत्म हो गया ना? एक स्टेप के बाद खत्म हो, 2 स्टेप के बाद, 3 स्टेप के बाद अगर खत्म हो गया, भाग लगना बंद हो जाए, तो कुछ ही बोल दीजिए शांत है। क्या है ये? शांत। इस 1/2 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। कितना आया भाई? दशमलव। आगे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो अगर हम 1/3 ले, यहाँ 3 से भाग लगाएंगे 1 में,
दशमलव देंगे 0, 3 दिया 1 हुआ, फिर 0 लगाएंगे, 3 दिया फिर 1 हुआ, फिर 0 लगाएंगे, 3 दिया। इसी तरह आते जाएगा, भाग लगते चला जाएगा, रिपीट होते चले जाएगा। ठीक है, कितना आ गया ये 0 + 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। जानते हो ये आपका साउंड है, ऐसा दशमलव प्रसार है ये साउंड, ये आपका असाउंड। इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रिपीट कर रहा है उस पे आवर का चिन्ह दे सकते हैं, रैकरिंग दे सकते हैं, इस तरह। ठीक है, कुछ बुक में ऐसे भी लिख देता है 0.3 पे ऐसे बिंदा मार, ये रैकरिंग। ये क्या है आपका असाउंड, क्या है आपका, सिर्फ असाउंड नहीं बोलेंगे, असाउंड आवर्ती बोलेंगे। असाउंड सिर्फ इसलिए नहीं बोलेंगे ताकि इसके बाद आप लोग करोगे अपरमेय संख्या, और अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी असाउंड होता है, लेकिन अनावर्ती होता है, रिपीट नहीं करता। ठीक है, बदल बदल के वैल्यू आते चले जाएगा। तो समझ में आया। अब बात है कौन सी कि अब हम यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ जानेंगे, कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तत्काल ठीक है 2 मिनट का रेस्ट देते हैं, समझिए। देखो अब जितना हम पढ़े, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन लेकर के पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, देखो क्या क्या हम पहले पढ़ेंगे और आगे थोड़ा सा 2-3 स्टेप बता देते हैं क्या क्या आप पढ़ना। अभी अब हम आपको क्वेश्चन देंगे, परमेय संख्या, कुछ परमेय संख्या देंगे, कहीं उसको दशमलव, उसका दशमलव रूप कैसा है और उसको दशमलव में बदले, ऐसा देंगे। ठीक है, तो तुम क्या करेगा, परमेय संख्या क्यों देंगे, तो नीचे लाइन हर वाला से भाग लगाओगे अंश, समझे, और दशमलव में बदलोगे। अगर दशमलव सौंध दशमलव आया, अभी तुमको बताएं सौंध कौन है, भाग करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सौंध दशमलव में याद कर दोगे कि इसका दशमलव प्रसार सौंध है। अगर भाग लगते चला जाएगा, ठीक है, दशमलव लगाने के बाद, ठीक है, आते जगह रिपीट करते जाएगा, तो वहां पे भाग लगाना बंद कर दोगे। ठीक है, तो रिपीटिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तो तुम भाग लगाना बंद करके और वहां पे उसका दशमलव रूप में लिख लो, और फिर तुम देखा कि रिपीट कर रहा है, इसका मतलब असाउंड होगा। क्या होगा, असाउंड आवर्ती। तो भाग लगा करके तुम इस बात को जानते, लेकिन इसमें एक बात सीखेंगे, बिना भाग लगाए तुमको, ठीक है, पता करना है कि कौन सा परमेय संख्या का दशमलव प्रसार सौंध है या असाउंड, बिना भाग लगाए। फिर होगा तो इसी में सिखा देंगे बिना भाग लगाए दशमलव में लिखने के लिए, लेकिन शर्त यही रहेगा कि वो सौंध होना चाहिए। ठीक है, जिस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार सौंध होगा, ठीक है, उसको बिना भाग लगाए हम दशमलव में बदलने के लिए सीखेंगे। उसके बाद ये सिखाने के बाद हम तुमको सिखाएंगे कौन चीज, दो परमेय संख्या के बीच में परमेय संख्या निकालने के लिए। दो परमेय संख्या दे देंगे, उसके बीच में बोलेंगे परमेय संख्या निकालिए, 1 2 2 जब भी देते या 10 को निकालने के लिए देंगे। ठीक है, अब उसका भी अलग अलग मेथड है, लगभग 5-6 मेथड है, 6 मेथड है लगभग। ठीक है, जिसमें से तुम जो भी मेथड पसंद करोगे उस मेथड को अपना करके, ठीक है, दो परमेय संख्या के बीच में परमेय संख्या निकालने के लिए सीखें। कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए पहला सीधी यहाँ करते हैं, क्या क्वेश्चन लेके बनाते हैं। निम्नलिखित नीचे लिखा निम्नलिखित परमेय संख्या में किसका दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार, दशमलव सही नहीं है, दशमलव प्रसार सौंध है या असौंध आवर्ती है।
बतावे। ठीक है, और दशमलव रूप भी बता दो। देखो क्या क्या देखो 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 क्या लिख देते हैं। दशमलव लगाइए, समझ गए। आइए दे देते हैं बनाने के 13/3125 1/5 2/7 3/5 5/8 5/6 6/9 6/5 1/2 16/2/3 2/9 और एक अंतिम 11/5 एक खवा देते 11/3 चलो 7। ठीक है, बताना है तुमको दशमलव प्रसार इसका कैसा है, शांत है या अशांत है। आप दशमलव में भी लिख दिया, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।